आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की क्रिया डैश हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। तो जो थायराइड है ग्रंथि की क्रिया किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे TSH कहते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूरा हार्मोन के बारे में, थायराइड हार्मोन के बारे में आपको पढ़ाया गया है। ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने नहीं देखा था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये TSH के द्वारा क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है ये इसी के कारण निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में जल जमाव की स्थिति के कारण आने वाली सूजन को डैश कहते हैं। जब हमारे शरीर में जल का जमाव होता है, ठीक है, तो ये तो फिर सूजन जो हो जाता है तो वो किसके कारण, वो क्या कहलाता है, वो ओडिमा कहलाता है, ठीक है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है? तो जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो उसमें बाझपन, बौनापन और गलकंड हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें हमें आयोडीन की कमी के कारण देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा, नमक एवं आयोडीन का मिश्रण डैश कहलाता है। तो ये जब हम नमक आयोडीन को मिलाते हैं तो ये मिश्रण क्या कहलाता है? ये कहलाता है आहार फोर्टिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। किसी भी देश के नागरिकों का अच्छा या बुरा पोषक स्तर देश को सीधे प्रभावित करता है। तो ये किसको प्रभावित करेगा? हमारे देश में जो नागरिक है उसका पोषण स्तर जो अच्छा है या बुरा है, तो ये किसको प्रभावित करेगा? ये देश की अर्थव्यवस्था को करेगा, देश की प्रगति को करेगा। अगर सभी बीमार है, पोषक स्तर अच्छा नहीं, तो प्रगति कैसे करेगा? देश की उत्पादकता को करेगा। तो ये सभी रीज़न होते हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी। रक्त अरक्ता डैश की कमी से होने वाला रोग है। जो हमारा अनीमिया रोग होता है, किसकी कमी से होता है? वो लौह तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट हमारा, इनमें से पोषण की कमी व अधिक खाने से कौन सी स्थिति पैदा होती है? तो जब हम इनमें से जो पोषण की कमी हो जाएगी या फिर हम अत्यधिक खाने लगते हैं तो ये क्या होगा? अपर्याप्त पोषण, ठीक है, हमारे सभी संतुलित आहार नहीं करते हैं तो हमें सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या एक दो कमी हो जाती है, ठीक है। इनमें से बच्चों के आँखों में विकार का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो ये कारण होता है आँखों के विकार का VAD कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, डैश स्तर व्यक्ति, परिवार, समुदाय के संपर्क में आने वाली पहली श्वास प्रणाली है। तो कौन सा? हमारा जो प्राथमिक है ना, प्राथमिक स्तर व्यक्ति, परिवार, समुदाय के संपर्क में आने वाली पहली श्वास प्रणाली, क्योंकि ये प्राथमिक होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है ना, वो होता है हमारे परिवार, व्यक्ति, समुदाय के लोग जल्दी इसके संपर्क में आते हैं, ठीक है, जहाँ हमारा कुछ समूह पर एक क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। फिर नेक्स्ट बात करें, डैश माप पोषण मूल्यांकन के लिए क्या किया जाता है? तो जो कौन सा माप जो पोषण मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो ये कौन सा माप? मानव मानव मिति, जो मिति माप होता है ना, वो क्या करता है? वो पोषण मूल्यांकन के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत विश्व की डैश राजधानी बन सकता है। तो कौन सी राजधानी बन सकता है? कौन सी ऐसी बीमारी है? तो जो मधुमेह है, ठीक है, मधुमेह की एक बीमारी जो हमारे देश में बहुत फैलती जा रही है, वो क्या हो सकता है? इसकी राजधानी भी बन सकती है इस बीमारी की। अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे मिलान करना है। तो छुपी हुई भूख क्या कहलाती है? ये हमारी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण इसको कहते हैं छुपी हुई भूख। अब बात करें रतौंधी, ये हमारी विटामिन ए की कमी से होता है। गलकंड, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। लौह तत्व, आयरन की कमी, ये हमारी शारीरिक थकान, थोड़ा काम करने पर सांस फूलना, ये सारी चीज़ें हमें को देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।